सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, जिसको बॉलीवुड भी कहा जाता है, उसमें मुस्लिम फिल्मों का योगदान और उन्होंने हमें क्या दिया है, समाज को क्या शिक्षा या दिशा दी है, इसके बारे में। जैसे कुछ हिंदू फिल्में भी कह सकते हैं हम, जो धार्मिक फिल्में हैं, जिनको माइथोलॉजिकल फिल्में भी कहा जाता है। ऐसे कुछ और भी धर्मों पे फिल्में हैं। ऐसे ही जो मुस्लिम कल्चर पे या जो मुस्लिम रहन सहन पे फिल्में बनी हैं, आज हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा आपके सामने फिल्मों का। सबसे मशहूर और आज तक 60 साल बाद भी जिस फिल्म को याद किया जाता है वो है मुगले आजम। दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर इसमें मुख्य भूमिका में थे। एक पिक्चर थी जहांगीर, मिर्ज़ा गालिब, जिसमें गालिब है जो असदुल्ला खां गालिब शायर है, उनके बारे में फिल्म थी। रज़िया सुल्तान, इसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र थे। यह भी रज़िया जो थी वो राज करती थी, उसके बारे में है। पाकीज़ा, मीना कुमारी की आखिरी फिल्म, जिसमें राजकुमार भी थे। और पाकीज़ा बहुत अपने ज़माने की हिट फिल्म मानी जाती है और उसके आज भी गाने सुने जाते हैं। मेरे हुजूर, मेरे गरीब नवाज, ये विशुद्ध रूप से धार्मिक फिल्म थी, मुस्लिम धार्मिक फिल्म थी। मेरे महबूब, दादा पिक्चर, यह भी मुस्लिम फिल्म थी और इसमें अमजद खान थे और विनोद मेहरा। चौदहवीं का चांद, गुरुदत्त, अमर अकबर एंथोनी, इसके बारे में भी बात करेंगे। जय इश्क नहीं आसा, जितेंद्र और ऋषि कपूर, नूरी, फारूक शेख, शतरंज के खिलाड़ी। ये जो मैंने कुछ फिल्में बताई आपको, इनके मैं दोबारा नाम ले लेता हूँ जल्दी से। मुगले आजम, जहांगीर, मिर्ज़ा गालिब, रज़िया सुल्तान, पाकीज़ा, मेरे हुजूर, मेरे गरीब नवाज, मेरे महबूब, अमजद खान की फिल्म दादा, चौदहवीं का चांद, गुरुदत्त, अमर अकबर एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी को हम मुस्लिम फिल्म नहीं कह सकते, लेकिन इसमें मैं कुछ मुस्लिम फिल्म से रिलेटेड बात बताऊंगा। यह इश्क नहीं आसान, नूरी, शतरंज के खिलाड़ी। इन सभी फिल्मों में आप देखें एक बात कॉमन है, मुस्लिम कल्चर पे है, ठीक है। ये तो एक बात कॉमन है, इन सभी पिक्चरों में कोठे, तवायफ और ये जो किन्नर होते हैं जिनको थर्ड जेंडर है, ये हर फिल्म में इनमें है। तो मुसलमानों का क्या, इनका क्या कल्चर है, ये हमें बताते हैं। हमने तहजीब दी, तहजीब सिखाई। इन्होंने तहजीब यही सिखाई है कि जो मैंने पिक्चरें बताई हैं वो सब तवायफों की, कोठों की कहानियों से रिलेटेड ही फिल्में हैं। मुगले आजम है, दिलीप कुमार, उसमें मतलब शहजादा है, वो एक तवाइफ रक्कासा से प्यार करता है। मिर्ज़ा गालिब है, शायर है बहुत बड़ा, उनका मरने के बाद ज़्यादा नाम हुआ है। वो तवाइफों और कोठों में घर छोड़ के, उनकी बीवी रो रही है और वो एक कोठे से दूसरे कोठे में जा रहे हैं, तवाइफों को अपनी शायरी सुना रहे हैं। रज़िया सुल्तान, ये भी ऐसी फिल्म है तो ये रज़िया रानी की फिल्म कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी सब कोठे तवाइफ हैं। पाकीज़ा विशुद्ध रूप से तवाइफों की फिल्म है, जो मीना कुमारी की डेथ के बाद रिलीज हुई थी और बहुत सुपर हिट हो गई थी, क्योंकि मीना कुमारी की डेथ का इसको बड़ा फायदा मिला था। मेरे हुजूर, राजकुमार, जितेंद्र, माला सिन्हा, इसमें भी कोठे कैसे एक परिवार का बिगाड़ते हैं, हंसता खेलता घर तोड़ते हैं, यही फिल्म थी। ये भी मुस्लिम फिल्म थी। मेरे महबूब, इसमें भी यही है। ये कहने का मतलब है कि ये सारी फिल्में जो हैं ये सब कोठे और तवाइफ हैं। मैं आज यहाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुझे कोई ऐसी एक भी फिल्म बता दी जाए जिसमें मुस्लिम कल्चर हो और उसमें कोठे या तवाइफ नहीं हो। अगर ऐसा कोई बता सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं अपनी गलती सार्वजनिक रूप से मानूंगा कि साहब मेरी जानकारी में कुछ कमी रह गई। इनका कल्चर ही यही है, कोठे, तवाइफ और गाने, रक्कासा। अब मैंने बात करी थी अमर अकबर एंथोनी की।
उसमें मुकरी थे तैयब अली, तो उसके जो लड़की से इश्क करते हैं ऋषि कपूर, वो गाना गा रहे हैं तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन। तो वो 3 बेटियों का बाप तैयब अली मुकरी जो है वो कोठों पे जा रहा है और उसका होने वाला दामाद या उसकी बेटी का आशिक उसको चिढ़ा रहा है, कह रहा है मैं तेरी बात बता दूंगा, नहीं तो तू अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तो कहने का मतलब ये है जहां मुस्लिम आया वहां तवाइफ और कोठे नहीं आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। यह इश्क नहीं आसा जितेंद्र की फिल्म है, इसमें ऋषि कपूर भी थे, ये भी ऐसी है, इसमें भी कोठे तवाइफ हैं। मेरे महबूब राजेंद्र कुमार की, जिसको जुबली कुमार भी कहा जाता था, अशोक कुमार, इसमें भी एक कोठे और तवाइफों के चक्कर में पूरा परिवार बिगड़ जाता है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल्चर हमको ये जो बताया जाता है कि ये मुस्लिम कल्चर है और बड़ा अदब और अदीब उसका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन फिल्मों का नाम लिया इसमें कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसको हमारा कोई फैमिली के साथ बैठ के देख सके। अब आजकल ठीक है माहौल खुल गया है, वो सारी बात नेटफ्लिक्स और ये सब आ गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी पिक्चर नहीं है। अब इसमें मैं बात करना चाहूँगा मिर्ज़ा गालिब की। इसको कई नेशनल अवार्ड मिले थे और अगर इस पिक्चर को देख लो तो सर अपना धुन लो, सर पकड़ के दीवार पे दे मारो, ऐसी बकवास फिल्म थी। जिस फिल्म को अवार्ड दिए जा रहे हैं वो मिर्ज़ा साहब असदुल्ला कोठे तवाइफ, उनके कोठों पे जा रहे हैं, धुतकारे जा रहे हैं, घर में लताड़े जा रहे हैं, ऐसी फिल्में हैं। और ऐसी फिल्मों को हमारी तत्कालीन सरकारें, ये नेहरू सरकार, इंदिरा गांधी सरकार, इन्होंने रजत कमल और ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स होते थे उनसे नवाजा गया है। उन अवार्ड की भी बेकदरी करी गई है, मेरा ऐसा कहना है। जितना भी मैंने बताया ये सब कम है। दादा पिक्चर है, उसमें भी है अमजद खान गलत राह में चला जाता है, कोठे तवाइफों में बाद में वो ठीक राह में आ जाता है, ये ठीक अच्छी बात है, लेकिन वहाँ उनका जिक्र है। किसी भी मुस्लिम, किसी शहजादे के पास, किसी नवाब के पास पैसा आ जाए और वो तवाइफों के रक्कासों इनके कोठों पे घरों में ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यह सब हम ये फिल्मों का जिसमें मैंने नाम लिया है यह सब इनमें यही बताता है। तो मेरा ये कहना है कि इनका कोई कल्चर ऐसा हमें नज़र नहीं आता। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए, लाल किले बनवाया, ये बनवाया, आगरा में बनवाया, ताजमहल बनवाया, तो ये अपने लिए बनवाया। इन्होंने कोई लाइब्रेरी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई मदरसा, कोई ऐसा खुलवाया, लाल किला बनाया दिल्ली में चाहे आगरा में, वो अपने रहने के लिए बनाया। ताजमहल बनाया तो वो अपनी 8वीं बेगम थी उनके मरने पे बनाया, जिस पे भी विवाद है कि वो राजा जय सिंह जयपुर वालों का महल था, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया, लेकिन आज हमारा वो विषय नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कल्चर के नाम पे हमें हमारे कल्चर को दबाया जा रहा है। आप अपने कल्चर की तरफ देखो जो कितना समृद्ध कल्चर है, जिसमें पराई बहू बेटियों की तरफ देखना भी पाप माना जाता है। ठीक है आज इसमें कई अशुद्धियाँ आ गई हैं, लेकिन इनका तो शुरू से ही यही काम रहा है कि कोठे तवाइफ इन सब के यहाँ जाओ और अपना पैसा बर्बाद करो, घर को ख़राब करो और कुछ नहीं। आप जो इस पे है इस पे सोचें, और कोई आपको ऐसी फिल्म मिले जो मुस्लिम फिल्म हो और उसमें कोठे तवाइफ और ये जो ऐसे गाना बजाना इनका चर्चा ना हो। गाना बजाना अच्छी बात है, लेकिन जो कोठे के गाना बजाना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो अपने कमेंट में बताएं मुझे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आपने ये प्रोग्राम यहाँ तक देख लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।